हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं भाई। देखो बहुत इजी है। ज़रूरी नहीं कि जैसे सिंबल है तो इसको प्रतीक चिन्ह में बोलूँगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ होता है। तो लैंग्वेज जिनका थोड़ा सा पैटर्न इनसे डिफरेंट होता है, जिसमें आता है 6 नंबर पे एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सोर गेट भी बोलते हैं इसको। और 7वें नंबर पे आएंगे तो जिसके नीचे 1 है उसको लिख देंगे 16 + 8 + 4, और 2 के नीचे 0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, +1, तो ये हो जाएगा 28 एंड 29। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे आज अपन। आज का अपना टॉपिक होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जेईई में भी और नीट के एग्जामिनेशंस में भी। तो बड़े ही ध्यान से समझना, आसानी से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, तो देखिए हम जो मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं उसको अपन कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है लाइक कंप्यूटर या फिर आपका कैलकुलेटर जो है, वो उस डेसिमल इनपुट को रिसीव करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो इनका बेस होता है वो 10 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 2 ही डिजिट हम पढ़ते हैं, 0 और 1, ठीक है। आगे अभी थोड़ा बात करेंगे, पहले एक और नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसको कहा जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टल का मतलब 8, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड द फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इनके बेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है इसका बेस 10 और नंबर्स हो जाएंगे 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये सारे के सारे जितने भी डेसिमल नंबर बनते हैं वो इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम लिखते हैं। चाहे कोई भी संख्या आप लिखते हो, नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन यूज़ करते हो इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हो। बट जो कंप्यूटर है या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कैलकुलेशन के काम में आती हैं, वहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो होता है बाइनरी, और इसका बेस जो होता है वो होता है 2। बेस 2 का मतलब 2 ही डिजिट होंगे वहाँ पे, 0 और 1। बेस 10 का मतलब यहाँ पे 10 डिजिट होंगे, 0 और 1 से लेकर 9 तक। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8। और ये नंबर्स जो हैं ये होते हैं 0 से 7 तक, ठीक है। इसके अलावा हेक्साडेसिमल जो है इसका बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा इसका, 16। हेक्सा यानी 6 तो ये हो गए और डेसिमल के 10 ही हो गए, तो बेस 16 और नंबर्स हो जाएंगे 0 से लेकर के और 15 तक, ठीक है। 10 तक, 9 तक तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद में वहाँ पे A B C D E इस तरीके से 15 तक सीक्वेंस लिखा जाता है। खैर
ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया गया है कि नंबर सिस्टम मेनली कितने टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पे जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली इसका जिक्र करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम का। और डेसिमल तो आप इससे तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसको जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अब इन दोनों के बारे में ही अपन मेनली यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल और बाइनरी की अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है बेस 2। तो कोई भी एक डिजिटल कोड है हमारे पास, मान लीजिए 1011, ठीक है, बेस 2 है। ये कौन सा नंबर सिस्टम में है? बाइनरी के अंदर। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है। 2 यहाँ पे इसका बेस बताता है, ठीक है। लिख सकते हो सब सबस्क्रिप्ट शोज इट्स बेस एंड हियर द बेस इज 2, ठीक है। तो इसको अगर अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं देखिएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास बेस 2 है तो इन डिजिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से यहाँ नीचे लिखते हैं 2 की पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो बेस के ऊपर अगर हम पावर्स लिखें तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक यहाँ पे एक मेथड याद रखिएगा, ज़्यादातर नंबर सिस्टम जो हैं वो यहाँ तक ही होते हैं 2 की पावर 3 तक। फिर लार्जर नंबर भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। एक बार समझिएगा, ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ 8421 रूल। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई बाइनरी कोड लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आप यहाँ पे 2 की पावर 0 रखोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा 8421। यानी कि जिस डिजिट के नीचे अगर 1 है उसको अपन काउंट करेंगे, और जिस नंबर के नीचे जो है 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहेगी। जिस नंबर के नीचे अगर 1 है, यदि किसी नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है तो उसको काउंट करेंगे, और अगर किसी नंबर के नीचे 0 लिखा हुआ है उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने को इसको लिखना है तो हम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 यानी 2 की पावर 3 प्लस इसको काउंट नहीं करेंगे यानी 0 रहेगा, प्लस 2 की पावर 1 एंड प्लस 2 की पावर 0। तो ये पावर्स में याद रखने से अच्छा आप सीधा 8421 रूल याद रखो, इसको रूल बना लो 8421, ठीक है। अगर और ज़्यादा डिजिट्स हैं आपके पास में तो इसका डबल, जस्ट डबल करते हुए लिख देंगे अपन 16, 32, 64 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एमएसबी और एलएसबी का कॉन्सेप्ट भी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बट आपके नीट के सिलेबस के अंदर इस तरह की चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है। हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी और डेसिमल होते कैसे हैं और इनका कन्वर्जन नॉर्मली कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 प्लस 1, ये 11 हो गया। तो अगर आपका कोई बाइनरी, सॉरी डेसिमल नंबर 11 है तो इसको आप क्या लिखोगे? 1011, ठीक है। दिस इज बेस 10। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, मान लीजिए 11101, इस तरीके से बेस 2। तो क्वेश्चन ही बना देते हैं, कन्वर्ट दिस बाइनरी कोड into what?
डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा 8421। तो 4 को तो ऑक्यूपाई कर लिया, अगला है 16 ले लेंगे। तो जिसके नीचे 1 है उसको लिख देंगे 16 प्लस 8 प्लस 4, और 2 के नीचे 0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, प्लस 1। तो ये हो जाएगा 28 एंड 29। तो अगर आपके पास 29 बेस 10 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 11101, या फिर ये वाला कोड है, इसको अपन क्या पढ़ेंगे डेसिमल 29। ठीक है। तो और देखो, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल। इसमें पहला है 1010101 बेस 2, दूसरा है 1001001 बेस 2, तीसरा है 110101 बेस 2। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 8421, यहाँ 16 32 64, एक सीक्वेंस में लिखते हुए चलेंगे जस्ट डबल करते हुए। तो जिसके नीचे 1 है यानी 64 यस काउंट होगा, प्लस 32 नहीं होगा, प्लस 16 होगा, प्लस 8 नहीं होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 2 0 नहीं होगा, एंड प्लस 1 होगा। ठीक है। तो ये 64 16 4 एंड 1, अब इनको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 20 84 85 बेस 10। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल टू बाइनरी। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। भाई कमेंट सेक्शन में आप बहुत कम एक्टिव होते हो। अगर आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इजीली पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, या फिर आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कोई भी कोर्स के बारे में जानना हो तो आप इजीली पूछ सकते हो। ठीक है। और आपका फ्यूसिस लर्निंग ऐप भी अब तैयार हो गया है, तो ऐप के अंदर आप आकर के फ्री टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, और उसके साथ ही साथ वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। खैर ये बात हो गई थोड़ा सा फ्यूसिस लर्निंग के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। तो देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला टॉपिक आता है वो आता ही है लॉजिक गेट के नाम से। लॉजिक गेट। तो क्या होते हैं गेट? सिंपली अगर इनको हिंदी में बोलें तो ये होते हैं द्वार या दरवाजे। ठीक है। जो दरवाजे होते हैं उनको अपन गेट्स बोलते हैं। ठीक है। खैर ये क्या काम आते हैं, इनके अंदर किस तरह की मैकेनिज्म होती है, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए लॉजिक गेट कोई भी हो सकता है आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट हैं। तो यहाँ पे कोई लॉजिक गेट लगा होगा, इसके अंदर अपन सम इनपुट इधर से देंगे, कोई भी एक इनपुट होगा, और उस इनपुट का मॉडिफिकेशन करके ये डिफरेंट कोड के फॉर्म में आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है कि लॉजिक गेट क्या होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन इन लॉजिक गेट्स के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स के टाइप। तो देखिए कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। पहला होता है आपका, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन नॉट गेट के बारे में। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है एंड गेट, तीसरे नंबर पे आता है और गेट। कुछ गेट ऐसे हैं जिनका यूज़ करके अपन अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनमें आते हैं कुछ यूनिवर्सल गेट्स। फोर्थ वन इज नैंड गेट,
एंड फिफ्थ इज नॉर गेट। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स भी आते हैं जिनका थोड़ा सा पैटर्न इनसे डिफरेंट होता है, जिसमें आता है 6 नंबर पे एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सोर गेट भी बोलते हैं इसको, और 7वें नंबर पे आता है एक्स नॉर गेट। बस इन गेट्स के बारे में और इनके थोड़े से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और इन सातों का इन सातों के बारे में आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉट गेट के बारे में। तो नॉर्मली अपन ये सारे गेट्स हैं ये 2 इनपुट्स पढ़ते हैं, लेकिन नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसके अंदर सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, तो सिंगल इनपुट, और इनपुट्स में क्या आते हैं 0 या 1, बस केवल डिजिटल के अंदर अपन दो ही नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं, 0 और 1, या तो 0 इनपुट होगा या 1 इनपुट होगा। तो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट होता है, ये सिंगल आउटपुट गेट होता है, पहली बात। दूसरा, इसका सिंबल क्या होता है, तो देखिए इसका सिंबल जो है एक इस तरीके से ट्रायंगल और उसके आगे एक बबल लगा दिया जाता है, तो ये नॉर्मली इसका सिंबल होता है। इसके अलावा कुछ सम अदर सिंबल्स भी होते हैं, सम अदर सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन। वो क्या क्या होते हैं, इसके अलावा इसको सिंगल बबल से भी डिनोट किया जाता है। दूसरा, अगर हमारे पास ये वाले गेट हैं नॉर और नैंड, अगर मैं नॉर गेट को, देखिए आगे हम बात करेंगे, फिलहाल मैं बना देता हूँ। ये मेरे पास एक क्या है नैंड गेट है। तो इस नैंड गेट का अगर इनपुट मैं सिंगल कर दूं तो सिंगल इनपुट नैंड भी आपका क्या होता है, नॉर होता है। तीसरा, ये मेरे पास नॉर गेट का सिंबल है, तो इसको भी अगर मैं सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दूं तो ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये सिंपली इसके सिंबल हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, नॉट गेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई बताओ। जैसे अगर मैं आउटपुट y मानूं और इनपुट a है तो y इक्वल्स टू a बार, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए ट्रुथ टेबल क्या होती है इसकी, तो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। अगर डबल इनपुट है तो 2 इनपुट लिखेंगे, अगर सिंगल इनपुट है तो 1 इनपुट लिखेंगे, इनपुट और यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट। इनपुट मान लो हमारा a है और आउटपुट y है, तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिमिलर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, सिमिलर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ये बात तो जानते ही हो कि अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो करंट अपने फ्लो के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार करती है, एक ऐसा रास्ता ढूंढती है जहाँ पे उसको कम से कम रेजिस्टेंस फॉलो या फेस करना पड़े। मतलब कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया ये वाला, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की जगह मैं बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज बल्ब, और इसके पैरेलल में अगर मैंने एक वायर जोड़ दिया तो जो करंट है वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए अपना लूप कंप्लीट कर लेगी और इस रेजिस्टेंस को
मतलब फेस ही नहीं करेगी, इधर से जाएगी नहीं। जैसे यहाँ से करंट आना स्टार्ट हुई इस जगह से, तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। इन दो रास्तों में से करंट वो रास्ता इख्तियार करेगी जिसके अंदर उसको कम से कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है और बल्ब है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हम इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं और इस स्विच को ही हम इनपुट नाम दे देते हैं ए, और जो बल्ब है इसको नाम दे देते हैं वाई। तो जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑफ रखा हमें यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। इफ यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, इफ ए इज ऑफ, ऑफ मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो के लिए, ऑफ के लिए ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं, ऑन के लिए वन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन बल्ब विल ग्लो, क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, यानी y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा पहला। अगर मेरे पास a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, तो ये वाला टर्म हो गया यहाँ पे। दूसरा देखो, इफ a इज ऑन, अगर a को ऑन कर दिया हमने तो जैसे ये स्विच ऑन होगा ये करंट इधर से फ्लो हो जाएगी और इधर करंट जाएगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो स्विच है अगर ये ऑन हो जाता है तो करंट इसी रास्ते को फॉलो करते हुए अपना सर्किट या लूप कंप्लीट कर लेगी। वाई में नहीं जाने से वाई विल नॉट ग्लो, यानी बल्ब विल नॉट ग्लो। देन a is equals to 1, then bulb will not glow, that is y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये था हमारा नॉट गेट। तो गेट्स के अंदर नॉर्मली अपन यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके सिंबल के बारे में बात होगी, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद में उसकी ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल के बाद में अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला गेट था अपना नॉट गेट। अब बात कर लेते हैं अपन एंड गेट के बारे में। अब देखिए अपन बात करते हैं एंड गेट के बारे में। कौन से गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में। नंबर 2 पे है हमारे पास एंड गेट। तो सबसे पहले इसका सिंबल, एंड गेट का सिंबल क्या होता है भाई, ये 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है नॉर्मली। यहाँ पे जो अपन यहाँ पे जो अपने सिलेबस में है वो 2 इनपुट एंड गेट है। तो मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ B है और यहाँ Y है। तो A एंड B आर इनपुट्स, A एंड B आर इनपुट्स, दैट इज डबल इनपुट या 2 इनपुट, डबल इनपुट या 2 इनपुट लॉजिक गेट है ये, ठीक है। और y है हमारे पास आउटपुट। इसके बाद इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a डॉट b, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। अगला है ट्रुथ टेबल, सत्यमान सारणी। हिंदी में अगर इसको हम कहें तो सत्यमान सारणी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं भाई, देखो बहुत इजी है। ज़रूरी नहीं कि जैसे सिंबल है तो इसको प्रतीक चिन्ह में बोलूँगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ होता है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए बी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे इनपुट्स, और आउटपुट क्या हो जाएगा y। तो देखिए अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में हमने बात, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डिजिटल टू
बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से अपन नंबर्स को लिखते हैं। तो ज़ीरो को तो ज़ीरो ही लिखा जाता है, अगर टू इनपुट में लिखा जाएगा तो 0 0, ठीक है। अगर हम 2 डिजिट तक की बात करें तो 2 डिजिट तक मैक्सिमम 3 तक पहुंच सकते हैं अपन, और यही अपने इनपुट्स होते हैं। और 1 को लिख देंगे अपन 0 1, यानी 8421 में 2 1 जो है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, इस तरीके से आप 2 और 1 के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम नंबर कितने बना सकते हो, 3 तक बना सकते हो। इसको लिख देंगे अपन 1 0, जिसके नीचे 1 है उसको काउंट करते हैं तो ये 2 प्लस 0 यानी 2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 1 यानी 2 प्लस 1 3। तो 0 1 2 3, 2 इनपुट में अपन यहाँ तक ही चलते हैं, 0 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। y इक्वल्स टू हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है a डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब होता है डॉट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में भी बात कर लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा, तो इसके अंदर सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे अपन। एडिशन में क्या होता है, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 नहीं होगा यहाँ पे, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी यस प्लस यस इक्वल्स टू यस ही होगा, ठीक है। हायर वोल्टेज प्लस हायर वोल्टेज इक्वल टू हायर वोल्टेज ही होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन 1 प्लस 1 का मतलब यस और नो में देते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास बेस केवल 2 ही है, यानी 2 ही डिजिट का यूज़ करेंगे, या तो 0 या तो 1। तो इनका एडिशन करेंगे तो मैक्सिमम ही मिलेगा, और मैक्सिमम को अपन 1 ही लिखते हैं, यहाँ पे 2 पे तो अपन जाते ही नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 प्लस 1 को अपन 1 ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, ये हो गया अपना एडिशन। अगर मुझे एक नंबर का एक डिजिट का पता नहीं है कि वो 0 है या 1 है, तो मैं उसको a मान लेता हूँ। तो 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए ही आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तब भी हमें क्या मिला, 1 मिला, और a 1 ही है यहाँ पे, और a की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 0 भी 0 ही होता है, यानी जो a है वही आउटपुट मिल जाएगा। 1 प्लस ए, अच्छा a की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस 0 1 ही मिल जाएगा, और a की वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्लस 1 भी 1 ही मिलता है, तो इसका आउटपुट होता है 1, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन देख लो। मल्टीप्लिकेशन बूलियन अलजेब्रा के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0 डॉट 0, तो ये हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी 0 ही आता है। 1 डॉट 0 0 एंड 1 डॉट 1 आपको मिलेगा 1, ठीक है। अब मान लेते हैं एक डिजिट का हमें पता नहीं है, वो मान लेते हैं a है, तो a डॉट 0 हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, a डॉट a, ये भी आपको a ही मिलेगा, और एक होता है a डॉट a बार। बार का मतलब ये है, अभी नॉट गेट में अपन ने पढ़ा कि जो ये वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा, अगर ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0, तो दोनों ही केसेस में 0 तो मल्टीप्लाई होना ही है। दैट मीन्स इसका आउटपुट a की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो 0 ही आएगा, a डॉट a बार। अगर 1 है तो 1 डॉट 0 0 होगा, अगर 0 है तो 0 डॉट एनीथिंग, यानी 0 डॉट 1 इक्वल्स टू अगेन 0, तो ये आ जाएगा a डॉट a बार की वैल्यू 0। तो यहाँ प्लस में भी आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस a बार क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्लस 0 1 आएगा, अगर ये 0 है तो 0 प्लस 1 फिर 1 आएगा, तो a प्लस a बार 1 आता है, a डॉट a बार क्या आता है आपका 0 आता है। कुछ बूलियन अलजेब्रा की टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक रूल और होता है 1 प्लस 2 इंटू 3, या a डॉट बी सी,
तो ये आ जाएगा, सॉरी, ए प्लस बी सी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। या इसको कई बच्चे 1+2 × 3 से भी याद करते हैं, 1+2 × 1+3, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए अगर आप डिजिटल पहली बार पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को एक दो बार आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब अपन वापस से आ जाते हैं अपने एंड गेट के ट्रुथ टेबल के ऊपर। 0.0 0, 0.1 0, 1.0 1, 1.1 1, यानी कि अगर हमारे दोनों अलग अलग हैं इनपुट तो आउटपुट 0 मिलेगा। आउटपुट विल बी 0। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, इन एंड गेट, in AND gate, if any one of the input is 0, then output will be 0। ये हम इस ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करते हुए लिख रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। टू गेट output high, or you can say 1, we have to take both the inputs high और 1 in एंड गेट। ये एंड गेट की बात हो रही है भाई, सभी गेट, किसी और गेट में मत लगा देना ये बातें, ठीक है। तो एंड गेट के अंदर आप ये बात भी लिख सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका किस तरीके से बनेगा। अगर हमारे पास दो स्विच हैं और मैं उनको सीरीज में ऐड कर देता हूँ, कैसे, एक वायर है, इसके अंदर दो स्विच लगा दिए सीरीज के अंदर, ए और बी, तो ये अपने इनपुट हो गए। अगर मैं दोनों स्विच को यहाँ पे, देखिए ये सर्किट है, ये अपनी कोई भी V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे अपना क्या है, आउटपुट बल्ब लगा हुआ है। तो ये बल्ब तभी जलेगा जब ये वायर पूरा कंप्लीट होगा। मतलब अगर ये भी हाई है, ये भी हाई है, तभी ये हाई मिलेगा। इन दोनों में से अगर ये 0 1 या 1 0 है तो हमें क्या मिलेंगे, 0 0 मिलेंगे, ठीक है। और दोनों ही ऑफ हैं तो कहने ही क्या, तब तो 0 रहेगा। मतलब ये बल्ब को जलने के लिए ये कंडीशन है कि हमारा दोनों के दोनों स्विच जो हैं वो ऑन होने चाहिए। यहाँ भी ऑन होना चाहिए, यहाँ भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन दिस सर्किट if both the switches are on, then and only then केवल और केवल तभी the output will be 1, or you can say, or bulb will glow, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिकल सर्किट इस ट्रुथ टेबल के रिगार्डिंग, जिसके अंदर ये इनपुट्स थे, दीज आर इनपुट्स एंड दीज आर आउटपुट्स। अगर दोनों के दोनों आपके 1 होंगे तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमने आज दो गेट्स के बारे में बातें की, एंड गेट और दूसरा था अपना नॉट गेट, ठीक है। दोनों ही के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि एंड गेट जो है उसका सिंबल क्या होता है, या फिर जो नॉट गेट है उसका सिंबल देखे। सिंबल देखने के बाद में हमने उसकी ट्रुथ टेबल देखी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा और इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके साथ ही बाकी के जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।